उनको याद कर रही हूँ। माननीय नेताजी के लिए मैं कहना चाहूंगी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उसके साथ साथ देश में नेताजी कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव की आज पहली पुण्यतिथि को समाजवादी नेता बड़े नम आंखों के साथ मना रहे हैं। इन सब पर हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं जिनकी यादें मुलायम सिंह यादव से जुड़ी हुई रही। समाजवादी पार्टी के पूर्व में विधायक रहे मोहनलालगंज, जो कि चर्चित क्षेत्र है लखनऊ का, वहां से उस समय अमरीश सिंह पुष्कर ने विजय पताका लहराई जब समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बहुमत में नहीं आ पाई थी। हमारे साथ बात करने के लिए अमरीश सिंह पुष्कर है। हम सही जानते हैं कि नेता जी से जुड़ी किन बातों को साझा करना चाहेंगे और आज उनकी पहली पुण्यतिथि को किस तरह से नम आंखों से वो मना रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज ही का वो दिन है। पिछले साल हम लोगों ने अपने श्रद्धेय नेताजी को आज के दिन हमसे बिछड़ गए, आज के दिन हमसे जुदा हो गए और आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पे हम सब लोग उनको नम आंखों से बहुत बहुत विदाई दे रहे हैं और उनको प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। जहाँ तक नेताजी की बात है, नेताजी का पूरा जीवन शोषित वर्ग, पिछड़ा वर्ग के सुधार में ही बीता। उन्होंने उनके लिए जो अच्छे से अच्छा कर सकते थे, सरकार के दौरान और विपक्ष के दौरान भी जो वो कर सकते थे उन्होंने करने का प्रयास किया। आज जो पिछड़ों और दलितों के जीवन में जो उत्थान आया है वो उसमें नेताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। नेताजी ने ही अपने शासनकाल में पंचायतों में रिजर्वेशन देने का काम शुरू किया था। वो पहली बार था उनके शासनकाल में कि गांव का गरीब, पिछड़ा और दलित वर्ग का आदमी भी रिजर्वेशन के जरिए पंचायत में पहुंचा, प्रधान बना और जिला पंचायत सदस्य बना, ब्लॉक प्रमुख बना। ये सब माननीय नेताजी के कार्यकाल में ही संभव हो पाया है। इसलिए हम सब लोग उनको एक वंचितों के नेता के रूप में, सर्व समाज के नेता के रूप में हम लोग उनको हमेशा याद करेंगे। उनके जीवन में जो भी रहा आज वो सब हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी में देख रहे हैं कि आने वाले समय में इस देश का नेतृत्व जो माननीय हमारे नेताजी सोचते थे पिछड़े और दलित और सभी सर्व समाज के लिए, वही आज माननीय अखिलेश यादव जी सोच रहे हैं और आने वाले समय में मैं समझता हूं हम ये माननीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचेंगे। पुष्कर जी, क्या खास बात थी नेताजी में जिससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता प्रभावित रहता था? कहा जाता था कि वो हजारों की भीड़ में नाम बोलकर, नाम पुकार कर लोगों को याद करते थे। तो ये खासियत कितनी, कैसे देखी आप कितना करीब रहे इन सब चीज़ों से? देखिए, नेताजी के आशीर्वाद से मैं विधायक बना। उसके बाद जब भी मैं नेताजी के पास मिलने गया, नेताजी ने हमेशा कंधे पे हाथ रखा, सर पे हाथ रखा और आशीर्वाद देते थे। जहाँ तक नेताजी के पुराने किस्से हम लोग सुनते हैं तो नेताजी की मेमोरी के विषय में कोई जवाब नहीं था उनका। वो एक बार जिससे मिल लेते थे उसको नाम से और बाकायदा नाम से उनकी पहचान जाते थे और हजारों की भीड़ में एक अकेले का नाम लेना वो उनकी शख्सियत थी। और लोग यही सब बातें उनको, जो एक बार नेताजी से जीवन में कभी एक बार मिला और उन्होंने उनसे बात की, वो हमेशा नेताजी का ही होकर रह गया और जिंदगी भर नेताजी का वो ऋणी और समर्थक बना रहा। आज कमी किस तरह से खल रही है, उनकी विचारधारा जो है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए क्या कुछ करने की कोशिश की जा रही है और कमी पर कैसे देख रहे हैं? देखिए, नेताजी के तौर पे हमने बहुत बड़ा नेता खोया है, अपने धरती पुत्र को खोया है और जहाँ तक हम कहें कि एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, लेकिन आज उस क्षति को पूरा करने के लिए हम लोग नेताजी की छवि माननीय अखिलेश यादव जी में देख रहे हैं और मैं देख रहा हूँ जो गुण आदरणीय हमारे नेताजी में थे, लोगों से मिलने की कला, लोगों से बात करने की कला, लोगों को अपना बनाने की कला, वही कला आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी में है। वो सभी का सम्मान करते हैं, सभी को प्यार करते हैं और सभी को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। इसी के तहत उन्होंने आज जाति जनगणना की मांग जो की थी, आज आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार उन्होंने जाति जनगणना की मांग की, आज पूरे देश में सर्व समाज, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी भी, यहाँ तक कि बीजेपी के घटक दल भी आज जाति जनगणना की मांग करने लगे हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि इस समय अगर समाज में गैर बराबरी को ख़त्म करना है तो फिर उसको हर हाल में जाति जनगणना करानी होगी और इस देश में जब जाति जनगणना होगी तभी उसी के हिसाब से सबको, सभी समाज को लाभ मिल पाएगा। यही अखिलेश यादव जी का सपना है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ अमरीश सिंह पुष्कर, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनका जो सपना था जाति जनगणना, उसके साथ साथ जो उनकी खास बात थी कि हजारों की भीड़ में भी वो अपने लोगों को पहचान कर नाम से पुकारते थे।
आज नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी यादें हमेशा समाजवादी लोगों के बीच में बनी रहेगी। सहयोगी वीर के साथ मैं विक्रम।